नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वैदिक युग में। आज का हमारा विषय है कि सर्वप्रथम अछूतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति कौन थे। सर्वप्रथम नहीं, एक तुलनात्मक अध्ययन है। इससे भी पहले किसी और ने भी अस्पृश्यता के खिलाफ अर्थात जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन हम दो लोगों में देख लेते हैं। एक थे महापुरुष, महान आत्मा महात्मा गांधी जी, और दूसरे थे जो अछूतों के लिए भगवान तुल्य माने जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन धरातल का सत्य क्या है कि किसने पहले अछूतों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लोगों को भ्रम है कि आवाज़ सबसे पहले इन दो लोगों में से बाबा साहब ने उठाई थी, और लोगों को पता भी नहीं है इससे भी कितने वर्ष पहले महात्मा गांधी जी इसके लिए प्रयासरत रहे थे। भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भारत का संघर्ष, द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लोगों को ये भी भ्रम है कि सन 1935 से पहले अथवा 1950 से पहले क्या भारत संविधान से चलता था। जी हाँ, भारत अंग्रेजों के बनाए गए कानून से ही चलता था, उन्हीं के संविधान से चलता था। इसी कड़ी में एक संविधान सन 1919 में भी अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए बनाया था, और उस संविधान में कुछ परिवर्तन कराने के लिए महात्मा गांधी जी हमेशा प्रयासरत रहे थे, और उन्होंने अपने स्तर पर कई आंदोलन भी चलाए। जब सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हो गया था, उसके बाद कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करने के लिए अपना मसौदा तैयार किया, और उसमें से जो मसौदा तैयार किया उसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी जी अपनी जो ड्राफ्टिंग करते हैं और अपने संविधान में जो संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव रखते हैं, उनमें सबसे पहला प्रस्ताव वो रखते हैं कि प्रस्तावों में जो है हथकरघे यानी हाथ से कताई और बुनाई का प्रस्ताव रखते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये कि वो इस प्रस्ताव को रख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने कानून बनाकर हाथ की कारीगरी को नष्ट किया था, अन्यथा इसको संविधान में लाने की बात महात्मा जी नहीं करते। दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है, जिसमें लोगों को तरह तरह का भ्रम है, महात्मा गांधी जी हिंदुओं के बीच अस्पृश्यता समाप्त करने की बात करते हैं, और ऐसा महात्मा गांधी जी स्वयं नहीं कहते, ताकि इस पर लोग आक्षेप भी लगा सकते हैं। इस बात को महान महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी पुस्तक भारत का संघर्ष पेज नंबर 46 पर लिखते हैं कि हिंदुओं के बीच अस्पृश्यता और दिवंगत लोकमान्य तिलक की याद में 1 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र करने के प्रस्तावों में भी ये शामिल थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि बाबा साहब से भी पहले महात्मा गांधी जी अस्पृश्यता अछूतों के खिलाफ ये सब आंदोलन करने के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। और आगे तो हम बहुत ही ज़रूरी वीडियो लाने वाले हैं अस्पृश्यता के ऊपर ही, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं। कहने को ये मात्र 3 लाइन की वीडियो है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे लोग करोड़ों कदम दूर बैठे हैं। लेकिन सत्य है, एक दिन भूमि को फाड़कर बाहर निकल ही आता है। उसको कितना भी दबा लीजिए, जब पुस्तकों को उठाकर कोई पढ़ने का प्रयास करता है तो सत्यता अपने आप ही निकल कर आ जाने लगती है। बने रहिए आप हमारे चैनल में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे।